हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 13.2 के जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है वो कर पाएंगे। और अपना चैप्टर क्या है, 13th चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो इसके अंदर ना एक्सरसाइज 13.2 के अंदर डेरिवेटिव्स का डिस्कशन हुआ है ना सभी क्वेश्चंस के अंदर। तो एक बार हम डेरिवेटिव्स का फटाफट एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। जो एक्सरसाइज 13.2 है उसके लिए यहाँ पे ये कुछ चीज़ें काम आने वाली है। जैसे एक तो u इंटू वी का रूल क्या होता है, तो u डैश मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है ना, डेरिवेटिव निकालना है इसका। तो u डैश इंटू वी प्लस u इंटू वी डैश हो गया। मतलब जिसका एक बार इसका करना है तो इसको होल्ड पे रखो, फिर इसका करना है तो इसको होल्ड पे रखो ना, उसको दूसरे का नहीं करना। फिर u बाई वी, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ v है तो v स्क्वायर आ जाएगा, u डैश इंटू वी माइनस u इंटू वी डैश ऐसे बन जाएगा। फिर एक्सरसाइज 13.2 के अंदर ये तीन चार यहाँ पर फॉर्मूले, बस इनका डेरिवेशन आप मतलब इनका डेरिवेटिव याद रखना आपको। जैसे x की पावर n का होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, साइन x का होता है cos x का होता है माइनस साइन एक्स, एंड कॉन्स्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है जीरो। ठीक है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। तो यहाँ तो इन्हीं की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब मिसलेनियस एक्सरसाइज देखेंगे ना तब बहुत सारी, जैसे 10x का sec x का, इनके फॉर्मूलों की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत लंबे से होंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस एक्सरसाइज खत्म होने के बाद में और मिसलेनियस से पहले एक वीडियो बना दूँ जिसके अंदर जो एडवांस लेवल के जो कंसेप्ट है वो भी मैं आपको बता दूँ, जो भी एनसीईआरटी के अंदर डिस्कस्ड नहीं है। मतलब जो भी एक चेन रूल होता है और बाकी जो भी फॉर्मूले हैं, कोटेक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेकेक्स का क्या होता है, वो सारे एक साथ मैं आपको एक बार लिखवा दूँ, ऐसा सोच रहा हूँ। ठीक है, तो आप एक बार कमेंट में जरूर बताना मेरे को कि क्या क्या जाए उस बारे में। और तो अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2 से। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 पर आओ। इसमें क्या बोला है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 के टोटल 6 पार्ट्स दे रखे हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं सबसे पहले, 2x माइनस 3/4। इसका हमें डेरिवेटिव पता करना है। तो देखो इसको मैं अलग से लिख लिया मैंने। फर्स्ट पार्ट 2x माइनस 3/4, इसको मैं एफ ऑफ एक्स बोल देता हूँ। अब इसका हमें डेरिवेटिव चाहिए। अब देखो यहाँ पे साइन एक्स कोस एक्स ऐसा तो कुछ है नहीं, और अपने यहाँ पे 3-4 फॉर्मूले होते हैं कि थ्री, जिसे एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव ये हो जाएगा, साइन एक्स का ये और कोस एक्स का। तो ये वाला तो इस बार है नहीं अपने पास, तो साइन एक्स कोस एक्स कुछ नहीं है। हाँ, कांस्टेंट जरूर है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा है, ये, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे 2x, यहाँ पर जरूर x दिख रहा है, लेकिन अब ये फॉर्मूला इसमें लग सकता है यहाँ पर। तो इसमें x की पावर क्या है, 1 है। यहाँ पे x की पावर क्या है, n है। तो n का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में 1 कर रहा है। तो इस फॉर्मूले के तहत इसका हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, ये एफ ऑफ एक्स हो गया, इसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी, यहाँ पे 2x माइनस 3/4 और नीचे की तरफ dx। सोल्व करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आएगा, देखो इसका करते हैं। तो देखो ये क्या बन गया, ये जो 2 है ना, 2 जैसे ये जो d/dx है ना, बाहर वाला जो d/dx है, ये क्या होता है, हर एक पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई वालों पे नहीं, प्लस माइनस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो सबसे पहले 2x का करेगा, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, फिर x अंदर बच जाएगा, नीचे की तरफ dx माइनस, फिर ये 3/4 का करेगा, तो d यहाँ पे dx, यहाँ पे 3/4। यहाँ पे कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं है, जिससे जैसे यहाँ पे 2 बाहर की तरफ आ गया तो ये 3/4 बाहर की तरफ आ जाए ना। चाहो तो आप 3/4 बाहर की तरफ ले आओ, लेकिन यहाँ पे फिर 1 बच जाएगा। खैर ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव तो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, बचेगा ये। अब x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, नीचे की तरफ x है। तो ये जो पावर होती है ना x की, वो आगे आ जाती है और x की पावर 1 कम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, x की पावर क्या है, 1 है, तो 1 आगे आ जाएगा, तो 2 इंटू 1, और x की पावर 1 कम हो जाएगी, तो x की पावर 1 माइनस 1, माइनस इसका डेरिवेटिव जीरो हो गया। मैं ये पहला क्वेश्चन इसलिए इतना बता रहा हूँ, फिर बाद में फटाफट कर लेंगे आगे। तो ये क्या बन गया, 2 इंटू ये x की पावर 0, तो x की पावर 0 तो 1 होता है, तो 2 इंटू 1, 2 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। तो दोस्तों सेकंड पार्ट ये है 5x³ प्लस 3x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 1। इसको मैं एफ ऑफ एक्स बोल देता हूँ। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे मैं इसको ना ब्रैकेट खोल देता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, क्योंकि जैसे x की पावर n का अगर आप डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला लगाओगे, तो यहाँ पे तो मतलब छोटे छोटे नंबर होने चाहिए ना। आप u इंटू वी लगाने थोड़ी बैठोगे। तो पहले इसको सिंपल कर लो, मतलब सारे ब्रैकेट खोल लो।
5x³ को x-1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, 5x4 माइनस 5x³। अब 3x की बारी, 3x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना लेगा, 3x माइनस 3। फिर -1 की बारी तो -x+1 बन जाएगा। थोड़ा और आसान कर लेते हैं, f(x) इक्वल टू ये हो गया 5x4 माइनस ये x³ वगैरह और कहीं तो अपने पास है नहीं, यही है, तो क्या बन जाएगा ये -5x³ और फिर ये 3x माइनस x है तो ये बन जाएगा 2x, -3 + 1 तो -2। अब निकालते हैं हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, f' निकाल लेता हूँ ना, इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। तो 5x4, तो 5 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर रहेगा। x4 में क्या होगा, ये जो 4 है ना, इसका जो n होती है पावर वो आगे आ जाती है और 1 कम हो जाती है पावर, तो x4 का 4 तो आगे आ जाएगा और इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, मतलब ये ऐसा बन जाएगा x की पावर 4 - 1 3 बन जाएगा। फिर माइनस ये 5 तो है ही ऑलरेडी, ये 3 है, ये भी आगे आ जाएगा, तो 3 × x, x³ का x² बच जाएगा। फिर प्लस 2x, देखो इधर भी हमने 2x का डेरिवेटिव निकाला था, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 हो जाता है, क्योंकि x तो खत्म हो जाएगा ना, x की एक पावर कम हो जाएगी तो वो खत्म हो जाएगा, तो 2x का क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। -2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे -0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बस यही हो गया, इसको थोड़ा और आसान कर लिख लेते हैं, f' इक्वल टू 5, ये कितना हो गया 20x³ माइनस 5 3 जा 15x² + 2, ऐसा बन गया। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखो दोस्तों, थर्ड पार्ट ये है इसका, x की पावर -3 इंटू फिर ब्रैकेट में है 5 + 3x, इसको मैं f(x) बोल ही देता हूँ। और वही बात, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करो, मतलब ब्रैकेट वगैरह खोल दो अगर हो सके तो ये f(x) ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखो ये x की पावर -3 है, मतलब डिनोमिनेटर में x³ है, उसको ऐसा लिख रखा है, तो x की पावर -3 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5x की पावर -3, फिर x की पावर -3 इंटू 3x, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 3, x की पावर -3 और x की पावर ये क्या है, x की पावर 1 है, तो दोनों जुड़ जाएंगी क्योंकि बेस सेम है ना, तो -3 और 1 जुड़कर क्या बन जाएगा, x की पावर -2 बन जाएगा। अब इसका हम वो निकाल लेते हैं, डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पर, f' इक्वल टू ये जो -3 है ना, इसका ये आगे आ जाएगा, तो -3 इंटू क्या बचा यहाँ पे 5x। अच्छा, इसकी पावर कितनी बचेगी, तो इसकी पावर जितनी भी उसमें से एक कम हम कर देंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत कम है, मतलब -3 पावर है, तो इसमें से एक और माइनस अगर हम कर देंगे तो ऐसा बन जाएगा -3 - 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, -4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा x की पावर -4। आप इसको ऐसा मत समझो कि ज़्यादा हो गया, ये माइनस में है ना, तो -3 से छोटा होता है -4, एक कम और हमने कर दिया। खैर अब इसको देखते हैं, तो ये -2 है वो आगे आ जाएगा, तो -2 इंटू यहाँ पे कितना है 3x, x की पावर -2 है, तो इसका क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा f' बराबर ये -3 इंटू 5 -15x -4, और ये इससे ये दोनों ही होंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 6x की पावर -3। तो ये बन गया थर्ड पार्ट का डेरिवेटिव। अब हम अगला पार्ट देखते हैं। देखो दोस्तों, पार्ट 4 यहाँ पे f(x) दे रखा है x⁵5, फिर मल्टीप्लाई में है 3 - 6x⁻⁹ तो वही है कि आप ब्रैकेट खोलो ना, ये सारे क्वेश्चन तो ऐसे निपट जाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये सब। तो f(x) इक्वल टू ये कितना बनेगा, x5 × 3, तो 3x5 माइनस 6, और यहाँ पे तो कुछ है नहीं तो 6 आ जाएगा, x5 × x की पावर -9, तो ये 5 - 9 हो जाएगा, तो x की पावर -4 हो जाएगा। ये इसका डेरिवेटिव निकालते हैं ना, अब इसका हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, f' इक्वल टू ये डैश लगा दिया, डैश मतलब वही d ऑफ f(x) डिवाइड बाई dx। तो इसमें क्या बन जाएगा, देखो ये 5 पावर है ना, तो 5 आगे आ जाएगी पावर, और फिर अंदर क्या बचेगा, ये 3x4 का क्या बन जाएगा, x4 बन जाएगा ना, 5 का x4 बन जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, माइनस यहाँ पे -4 आगे आ जाएगा, तो -4, फिर यहाँ पे क्या है 6 इंटू x की पावर -4 है ना, तो इसमें से एक कम हम कर देंगे, तो ऐसा नहीं है कि x की पावर -3 बन जाएगा, x की पावर -5 बन जाएगा, तो x की पावर -5 ये बन गया। इसको बस थोड़ा आसान बना के लिख देते हैं, तो ये बन गया 15x4, देखो ये माइनस और माइनस प्लस का हो गया, 4 6 जा 24 हो गया, और यहाँ पे x की पावर -5 हो गया।
तो ये बन गया इसका डेरिवेटिव। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट देखते हैं। तो ये है पार्ट 5, इसको मैंने एफ ऑफ एक्स बोल दिया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर -4 मल्टीप्लाई बाई 3 - 4 इंटू एक्स रेस्ट पावर -5 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये मैंने खुद की मर्जी से बोल दिया। तो इसको थोड़ा ब्रैकेट खोल लो पहले ना, ब्रैकेट खोल लो। तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर -4 इंटू 3, तो 3x की पावर -4 बन जाएगा। ये माइनस का माइनस हो गया, 4 की जगह 4 आ जाएगा। x की पावर -4 इंटू एक्स की पावर -5, तो ये भी पावर माइनस में है, ये भी पावर माइनस में है। -4 -5 क्या हो जाएगा, x की पावर -9 बन जाएगा। दोनों पावर्स जुड़ जाएगी, लेकिन माइनस तो है ही ना, तो माइनस का साइन आएगा आएगा। तो अब हम इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, ये जो -4 ये आगे आ जाएगा। तो -4 इंटू यहाँ पे क्या है 3x की पावर -4 -1, तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। यहाँ पे ये जो -9 है ये आगे की तरफ आ जाएगा। तो -9 इंटू यहाँ पे 4 है, तो 4 x की पावर -9 -1 होगा, तो -10 हो जाएगा, x की पावर -10। तो अब बस इसको आसान भाषा में लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू -4 3 जा -12 एक्स रेस्ट पावर -5 माइनस माइनस प्लस 9 4 जा 36 एंड एक्स रेस्ट पावर -10, ये बन गया। ठीक है, तो अब इसका 6th पार्ट देख लेते हैं। आसान आसान चल रहे सारे क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है पार्ट 6, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2/x+1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3x -1। अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जैसा हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो पक्का यही लगेगा u/v। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हम, नीचे की तरफ v होता तो उसका v का स्क्वायर करना पड़ जाता है। इधर u/v, u न्यूमरेटर है और v डिनोमिनेटर है। तो पहले न्यूमरेटर का करते हैं, उस टाइम डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस, फिर हम न्यूमरेटर को एज इट इज रखते हुए डिनोमिनेटर का कर देते हैं। तो ऐसा फॉर्मूला होता है u/v का, वही हम यहाँ पर लगाएंगे। देखो यहाँ पर भी लगेगा ये तरीका और यहाँ पर भी लगेगा ये तरीका, क्योंकि दोनों ही जगह न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। स्टार्ट करते हैं। तो एफ डैश एक्स बराबर, एलसीएम लेने की मत करना है ना, ऐसे ही कर दो आप डायरेक्ट। देखो ये क्या बनेगा, इधर आओ। सबसे पहले इसका करें। तो ये क्या है u, ये है v, तो नीचे की तरफ v स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ नीचे की तरफ, जो आसान चीज़ है उसको सबसे पहले करूँ। x+1 का होल स्क्वायर ये बना दिया। अब ऊपर की तरफ पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा, है ना। देखो u है तो u डैश हो गया, मतलब इस 2 का डिफरेंशिएशन। 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई में होगा, तो x+1 जो अपना डिनोमिनेटर है वो मल्टीप्लाई में आएगा, फिर माइनस लगेगा। u मतलब ये ऊपर वाला एज इट इज 2, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा v डैश, मतलब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। x+1 का, अब x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस, तो प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि 1 कांस्टेंट है इसलिए। और x का डिफरेंशिएशन मैंने ये कैसे लिखा, उस वो जो अपना रूल होता है ना x की पावर n वाला, उससे ऐसा बन गया। फिर यहाँ पर बीच में माइनस लगा है तो माइनस लगेगा। अब हम इसका करेंगे। तो ये क्या है, u/v पैटर्न में है, तो वही मैं डिनोमिनेटर ऐसा बनाऊंगा, डिवाइड का साइन, और नीचे की तरफ नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो 3x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 3x - 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या लिखूंगा, देखो सबसे पहले u डैश इंटू वी, मतलब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन और नीचे वाला एज इट इज। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा, 2x हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, मतलब x की पावर 1 कम होगी ना, एक्स स्क्वायर का x बच गया। उस टाइम ये जो डिनोमिनेटर था ये मल्टीप्लाई में रहेगा, u डैश इंटू वी, तो ये बन जाएगा 3x - 1। ठीक है, अब बीच में क्या लगेगा, माइनस, तो माइनस, ऊपर वाला एज इट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज मल्टीप्लाई बाय नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। देखो 3 का तो 3 आ जाएगा। अब x क्या है, x की पावर 1 है ना, तो 1 आगे आ जाएगा, और फिर x की पावर 0 बचेगी, क्योंकि x की पावर 1 में से एक कम कर देंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बचेगा, -1 तो -0, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो कुल मिला के ऐसा बन गया एफ डैश एक्स बराबर 0 इंटू समथिंग, ये तो हो गया 0, तो यहाँ पर ये बचेगा -2 इंटू 1, तो ये बचेगा -2 अपॉन नीचे की तरफ क्या है, x+1 का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। अब ये वाली सारी चीज़ें लिख लेंगे। तो इसके नीचे क्या है, 3x - 1 का होल स्क्वायर, 2x इंटू 3x, ये हो गया 6x स्क्वायर
फिर 2x इंटू माइनस वन तो माइनस का 2x हो जाएगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू थ्री, ये 3 हो गया ना, 3 इंटू वन माइनस जीरो, पूरा ब्रैकेट ही 3 हो गया, तो ये कितना बन जाएगा -3x²। ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़, ये पहले वाला टर्म है, ये दूसरे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन है, तो ये बन जाएगा f'(x). अब मैं क्या करूँगा, अब थोड़ा सा सेटल करूँगा और कोई कंसेप्ट नहीं लगाऊंगा नया। तो वैसे अपना क्वेश्चन ये हो चुका है, देखो माइनस है तो यहाँ पे माइनस, ये है 6x² माइनस 3x², क्या बचेगा 6x² माइनस 3x², 3x² बचेगा -2x डिवाइड बाई 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप अब पीछे से मैचिंग करवा सकते हो, पीछे की तरफ आंसर क्या दे रखा है। अगर उसमें ऐसा कुछ दे रखा है कि यहाँ पर बीच में प्लस लगा रखा है, इसका मतलब यहाँ वाले माइनस को अंदर भेज रखा है, तो मैं इसको यहीं पे होल्ड कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता पीछे की तरफ आंसर क्या है, आप मैच कर लेना। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन नंबर 9 के टोटल 6 पार्ट्स है वो हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 ये है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। इसका ना फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। वैसे डायरेक्ट आपको पता है इसका आंसर क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x माइनस sin x होता है। तो वो आया कैसे, उसकी डेरिवेशन ही हमें बतानी है ना, मतलब एकदम बेसिक से करना है इसको, फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब एकदम बेसिक से करना है इसको। तो ऐसा है, हमने जो एक वीडियो किया था ना हमने एक्सरसाइज 13.2 से जस्ट पहले डेरिवेटिव वाला, उसकी लिंक आपको शायद ऊपर की तरफ मिल रही होगी, तो उस या नहीं मिल रही तो ये जो आई बटन है ना उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो उसके अंदर ना मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल आया कहाँ से, क्या डेरिवेशन होती है, क्या बैकग्राउंड है उसका, फिर मैंने sin x का भी करके बताया था। हाँ, उस टाइम cos x का भी करने वाला था, लेकिन फिर मैंने बोला कि यार उसका तो एक ये क्वेश्चन है तो उसी टाइम समझ लेंगे। तो आज अब देख लेते हैं कि cos x का हम फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे डेरिवेशन, कैसे उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो ये देखो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो cos x है ना, इसको मैं बोल देता हूँ कोई ना कोई फंक्शन f(x) बोल देता हूँ। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है। इसका डेरिवेटिव मतलब f(x) का डेरिवेटिव क्या होता है, d ऑफ f(x) डिवाइड बाई dx इक्वल टू, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन h। ये कहाँ से आया, क्यों आया, तो इसका सारा कुछ मैंने उस वीडियो में बता रखा है, तो एक बार आप प्लीज़ वो देख लेना अगर आपने वो नहीं देखा है तो। बाकी अगर आपने दे रखा तो आपको पता चल रहा होगा कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, बड़ा ही आसान है। और तो देखो ये d f(x) बाई dx, इसको मैं f'(x) बोल सकता हूँ, मतलब ये cos x का डेरिवेटिव है ना, cos x का डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, h तो आएगा ही आएगा, हमेशा फर्स्ट प्रिंसिपल में h चलता है। f(x) है cos x, तो f(x) प्लस h क्या जाएगा, cos x प्लस h हो जाएगा, मतलब x की जगह x प्लस h रख दो, ये बन गया cos x प्लस h माइनस f(x), इसकी जगह ये आ जाएगा एज इट इज cos x डिवाइड बाई नीचे की तरफ h है तो h आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो या फिर f(x) की जगह cos x लिखो, बात एक ही है। तो मैं इस बार f(x) की जगह cos x डाल के बता देता हूँ, d ऑफ cos x। मैं LHS बार बार बदल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं LHS को सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं, मैं LHS के अलग अलग रूप दिखा रहा हूँ आपको, बात एक ही है। लिमिट h टेंडिंग टू 0। हाँ, अब देखो यहाँ पर कुछ ज़्यादा हम कर नहीं सकते, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का रास्ता है तो ट्रिग्नोमेट्री तो लगेगा ही लगेगा ना। तो क्या आपको इसको देख के कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है, कोस समथिंग माइनस कोस समथिंग, ऐसा कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है। क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस कोस बी, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए यार ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे अगली क्लास में जब आप वो पढ़ोगे ना, अगले मतलब 12th क्लास के अंदर जब आप पढ़ोगे ना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तब भी इनकी जरूरत पड़ेगी। तो इनके फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री तो मतलब याद कर ही लो सारे फॉर्मूले। तो देखो कोस ए माइनस कोस बी का क्या होता है फॉर्मूला, टू, यहाँ पे कोस माइनस कोस है तो सबसे खतरनाक वाला फॉर्मूला आएगा, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई साइन ए माइनस बी बाई 2, और आगे की तरफ माइनस भी इसमें लगता है। अगर आपको आगे का वाला माइनस नहीं लगाना तो फिर यहाँ पर इनका ऑर्डर चेंज कर देना, ए माइनस बी के बजाय बी माइनस ए कर देना, मतलब ये वाला माइनस अंदर जाके उसके साइन चेंज कर देगा। फिलहाल मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा देता हूँ, नीचे की तरफ एच, कोस ये हो गया ए अपना, है ना, ये कोस ए का काम कर रहा है, माइनस ये कोस बी का काम कर रहा है, तो क्या बन जाएगा -2 -2
साइन ए प्लस बी बाई टू, मतलब ये ए है ये बी है, तो इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई टू, तो एक्स प्लस एच प्लस एक्स डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई बाई, फिर साइन आ जाएगा, फिर दोनों को ए में से बी को घटा देना, इसमें से इसको घटा देना, तो ऐसा हो जाएगा एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइड बाई टू, फिर डिवाइड बाई टू कर दिया हमने। इसको करते हैं सोल्व, तो ये तो फॉर्मूला बीच में लग गया, ये अपना फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया। अच्छा, तो क्या बन गया ये, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, इसको सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा माइनस टू साइन, देखो x और x कितना हो गया 2x, 2x के नीचे 2 है तो फिर x बच जाएगा, प्लस h तो 2 है नहीं, h तो अकेला, ये तो h/2 पड़ा रहेगा मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे x से x कट जाएगा, h/2 बच गया, साइन h/2 डिवाइड बाई नीचे की तरफ क्या है h है। अब देखो यहाँ पर इसको तो डील कर लेंगे हम, लेकिन इसको कैसे डील करें, तो इसके लिए मैं आपको एक वो देखो लिमिट का पार्ट है, फर्स्ट प्रिंसिपल में लिमिट से डील करना भी हमें आना चाहिए। तो एक लिमिट का स्टैंडर्ड फॉर्म बताता हूँ मैं आपको, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे है साइन x अपॉन x, इसका आंसर कितना होता है 1 होता है, ठीक है, साइन x अपॉन x इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या है, ये तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ वाला x और यहाँ वाला x ये दोनों क्या होनी चाहिए, सेम टू सेम होनी चाहिए, मतलब साइन के अंदर जो नंबर है और इस साइन के नीचे की तरफ जो नंबर है वो सेम होंगे, और दोनों सेम होते हुए दोनों अगर एक साथ जीरो बन रहे, जैसे यहाँ पे क्या है एक्स टेंडिंग टू जीरो है, तो ये भी जीरो बनेगा ये भी जीरो बनेगा, तब इस ये जो 0/0 फॉर्म बन जाएगी ना 0/0, तो इस 0/0 फॉर्म का आंसर कितना होता है 1, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, याद रखना, साइन x/x जब लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो हो तो इसका आंसर क्या आता है 1 आता है। यहाँ पर देखो अपना h जो है वो जीरो को टेंड कर रहा है ना, h टेंडिंग टू जीरो, तो जब h जीरो को टेंड करेगा तो h/2 भी जीरो को टेंड करेगा, और नीचे वाला h ये भी जीरो को टेंड करेगा, तो ऐसे तो जीरो ऊपर बन रहा है जीरो नीचे बन रहा है, तो यहाँ पे 0/0 फॉर्म बन रही है। अब 0/0 फॉर्म बन रही है तो फिर हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म का सहारा ले सकते हैं, 0/0 फॉर्म बहुत खतरनाक होती है, यहाँ पे 0/0 फॉर्म बन रही है। 0/0 फॉर्म क्या होती है, इसको बोलते हैं हम इनडिटर्मिनेट, मतलब जिसकी वैल्यू डिटरमाइन हम नहीं कर सकते, और जब भी ऐसा आता है हमें इसको हटाना पड़ता है, ऐसी वो जो चीज़ें जिसकी वजह से जीरो ऊपर बन रहा है जीरो नीचे बन रहा है उनको हटाना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर ये हमें लगाना चाहिए, बस दिक्कत ये है कि यार साइन के अंदर यहाँ तो क्या है h/2 है, लेकिन नीचे की तरफ h/2 नहीं है, मैंने बोला ना कि साइन के अंदर जो है वैसा ही यहाँ पे नीचे की तरफ होना चाहिए, यहाँ साइन के अंदर तो h/2 है लेकिन नीचे h/2 नहीं है, तो क्या करें, देखो ये रहा 2 है ना, इसको ठिकाने लगा दो यहाँ पे, मतलब इसको सबसे नीचे ले आओ h/2 बना दो इसको, तो मैं वही इसको मतलब अरेंज करके लिखो अच्छे से, तो क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो -2 साइन, ये 2 तो हट जाएगा अब नीचे चला जाएगा, x प्लस h/2 मल्टीप्लाई बाई साइन h/2 डिवाइड बाई h/2, ठीक है, तो ऐसा ये हो गया। तो अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर ये जो है ये लिमिट h टेंडिंग टू जीरो है, साइन h/2 अपॉन h/2 है, तो इसकी वैल्यू अगर 1 हो सकती है तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि इस जो अंदर है वही नीचे है, ऐसा सेम परिस्थिति बन गई, सेम कंडीशन बन गई। तो अब ये h टेंडिंग टू जीरो लगाओ तो इसकी वैल्यू तो क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी, बचा ये तो माइनस साइन x की जगह x, क्योंकि लिमिट तो h पर है, h जीरो बनेगा तो यहाँ पे ये वाला h/2 ना ये जीरो बन जाएगा, प्लस जीरो मल्टीप्लाई बाई, ये मल्टीप्लाई में ही था ये सारा सिस्टम, ये भी जो भी जुगाड़ था वो मल्टीप्लाई बाई 1, इसकी वैल्यू 1 बन गई इसके तहत, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो क्या आंसर आया, माइनस का साइन x आ गया, x प्लस जीरो तो x ही हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि जो कोस x होता है उसका जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, माइनस का साइन x होता है, ठीक है दोस्तों। तो आज इतना ही करते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अगला वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 के जो 7 पार्ट्स है ना, 7 पार्ट्स वो डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।